हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल एस खान सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एक राजनीतिक हथियार है जिसमें सत्ताधारी पक्ष सत्ता की शक्ति का उपयोग करके जनता को कई भागों में तोड़ देता है ताकि उनके बीच आपस में टकराव और विभाजन पैदा हो सके। इस नीति का उपयोग शक्तिशाली राष्ट्र, देश, राज्य के सत्ताधारियों द्वारा अक्सर किया जाता है ताकि उन्हें देश और राज्य में और ज़्यादा शक्ति और नियंत्रण का अधिकार मिल सके और विपक्ष को कमज़ोर करने का अवसर मिले। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का उदाहरण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय की भारतीय इतिहास में देखा जा सकता है। इसका उपयोग ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारतीयों के बीच धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय विभाजन को बढ़ाने के लिए किया गया था। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक टकराव का उपयोग करके भारतीय समाज को अलग अलग समुदायों में विभाजित कर दिया और विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को बढ़ाया। इससे उनकी सत्ता सुरक्षित हो गई और भारतीयों की क्षमता कमज़ोर हो गई थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का लक्ष्य जनता की एकता और एकजुटता को तोड़ना होता है ताकि सत्ताधारी लोगों की ताकत सत्ता में बनी रह सके। इस नीति का उपयोग आमतौर पर उन समाजों, धर्मों, जातियों और जनजातीय क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें आपस में पहले से ही कुछ बातों को लेकर एक दूसरे से आपसी टकराव और असमंजस की स्थिति होती है। इसका परिणाम स्वरूप लोग एक दूसरे के खिलाफ अपनी भावनाएं और असंतोष को प्रकट करते हैं और यही असंतोष इनको आपस में एक दूसरे का दुश्मन भी बना देता है। विभाजन और शासन नीति का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को रोकने की क्षमता रखता है। इसीलिए विभाजन और शासन नीति का प्रभावशाली होने के बावजूद हमें इसे पहचानने और इसके प्रभाव से बचने की ज़रूरत होती है। इसके खिलाफ एकता, सहयोग और सबको एक समान समझने की नीतियों को अपनाना हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक है। एक जगह एकजुट होकर हमेशा ये समझना चाहिए कि हमारा विभाजन हमारी कमज़ोरी होता है जबकि हमारी एकता हमारी ताकत है। दोस्तों, बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। इसी चेतना को ख़त्म करने के लिए लॉर्ड कर्जन बंगाल को बांटना चाहता था। इसलिए इस बात को भारतीय समझ चुके थे कि ये अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो वाली नीति है। लिहाजा इस फैसले का देश भर में विरोध होने लगा। 20 जुलाई 1905 में अंग्रेज़ वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। इस घोषणा के करीब 3 महीने बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। भारत की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की अंग्रेज़ों की ये सबसे बड़ी साजिश थी। दरअसल तब का बंगाल आज के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और बांग्लादेश से मिलकर बना था। क्षेत्रफल के लिहाज से ये इलाका फ्रांस जितना बड़ा था, लेकिन इसकी आबादी कई गुना ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों ने बंटवारे के पीछे इतने बड़े इलाके को संभालने में आ रही प्रशासनिक परेशानियों को वजह बताया और कहा कि ब्रिटिश सरकार को ऐसा मजबूरी में करना पड़ रहा है। विभाजन के बाद प्रशासनिक कामकाज बेहतर होगा, लेकिन भारतीयों को इस फैसले के पीछे छिपी साजिश समझ में आ गई थी। दोस्तों, दरअसल बंगाल का पूर्वी हिस्सा मुस्लिम बहुल था जबकि पश्चिम हिस्से में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी।
कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बना दिया था। इसका मुख्यालय ढाका बनाया गया। दूसरी तरफ बंगाल के बाकी हिस्सों को पश्चिम बंगाल का नाम दे दिया गया। कुल मिलाकर दोनों प्रांतों में दो अलग अलग धर्मों को बहुसंख्यक बनाना अंग्रेज़ों का उद्देश्य था। दोस्तों, बांटो और राज करो, विभाजन और शासन, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सब जगह चलती है, हर देश में चलती है, हर ऑफिस में चलती है, हर मोहल्ले में चलती है। हमें इससे बचने की ज़रूरत है। हमें अपनी एकता बनाए रखनी होगी। हर कोई हमें तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपने देश के खातिर एक होकर रहना पड़ेगा, जिससे हमारा देश पूरे विश्व में महान रहे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।